Hello dears, you are welcome to the concept of आर्टिकल क्लास। आर्टिकल के इस एपिसोड में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ए एंड द का यूजेज जो है वो सिचुएशन बेस्ड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ए एंड द के बारे में, जो फिक्स्ड था। वहाँ पर ए एंड द का आना सर्टेन था, पहले से तय था। तालाब के नेम के साथ द, नदी के नेम के साथ द, वो पहले से सर्टेन था। बट आज इस वीडियो में जो हम लोग रूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिचुएशन बेस्ड होगा। सिचुएशन बेस्ड करने का मतलब है कि यदि हमें किसी नाउन से पहले ए एंड द लाना है तो हमें उस नाउन के सिचुएशन पे वर्क करना होगा, सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस नाउन के साथ ए एन आएगा कि द आएगा कि जीरो आर्टिकल, आई मीन नो आर्टिकल। हो सकता है वो आर्टिकल ना भी ले। तो आइए सिचुएशनल यूजेज ऑफ ए एंड द, पहला रूल जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं जो इस बॉक्स में दिया हुआ है: स्कूल, कॉलेज, बेड, जेल, मार्केट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल। ये सब कुछ ऐसे नाउन हैं। क्या इनके साथ ए एंड द आएगा? सवाल है क्या हॉस्पिटल, मार्केट, बेड, स्कूल, कॉलेज, क्या इसके साथ ए एंड द आएगा? जवाब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखिए, अब इनके साथ ए एंड द का आना सिचुएशन तय करेगा। तो सिचुएशन नंबर 1, यदि ये सभी जो नाउन दिए गए हैं बॉक्स में, यदि इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल हम प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं, प्राइमरी पर्पस का मतलब जिसके लिए ये बना है उसके लिए यूज हो, तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ए एंड द हम नहीं लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेड बना है आराम करने के लिए, सोने के लिए, तो उस समय बेड के साथ हम आर्टिकल नहीं लाएंगे। मैं बेड पे आराम कर रहा हूं, आई एम हैविंग ए रेस्ट इन बेड। इन बेड, इन द बेड, इन ए बेड नहीं, इन बेड। स्कूल, कॉलेज बना है अध्ययन के लिए, पढ़ाने के लिए। मैं कॉलेज पढ़ाने जा रहा हूं, प्राइमरी पर्पस, आई एम गोइंग टू कॉलेज टू टीच। यह लड़का रोज स्कूल जाता है। अब देखिए, रोज स्कूल जाना प्राइमरी पर्पस, अध्ययन नो आर्टिकल, दिस बॉय गोज टू स्कूल डेली। बट यदि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मार्केट, यदि इसका प्रयोग हम लोग सेकेंडरी पर्पस के लिए करते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए करते हैं, यदि इसका प्रयोग हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, उसकी चर्चा करने के लिए करते हैं, तो वहां पे द का प्रयोग होगा। जैसे कॉलेज बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल नया है, बेड बहुत आरामदायक है, वो लड़का बेड पर जंप कर रहा है। जंप करना सेकेंडरी पर्पस। बेड कंफर्टेबल है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। कॉलेज पुराना है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। मैं कॉलेज जा रहा हूं लोथी से मिलने के लिए, लोथी से मिलना सेकेंडरी पर्पस। अब यहां पे द का प्रयोग करेंगे। आई एम जंपिंग ऑन द बेड, आई एम गोइंग टू द कॉलेज टू मीट लोथी। द हॉस्पिटल इज वेरी ओल्ड, द हॉस्पिटल इज वेरी ओल्ड। देखिए यहां पे आर्टिकल आया। सिचुएशन नंबर 3, यदि स्कूल, कॉलेज, बेड, ये सभी जो नाउन है, इनका प्रयोग इंट्रोडक्शन के लिए करें, परिचय करवाने के लिए, संख्या बताने के लिए करें, और संख्या में एक हो, या एरिया बताने के लिए करें, एरिया किसी जगह के अंदर में क्या है, एरिया बताने के लिए करें, तो वहां पर ए एन का प्रयोग करेंगे, वहां पर ए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि यदि इसका प्रयोग एरिया बताने के लिए करें, संख्या बताने के लिए करें,
परिचय करवाने के लिए करें तो एन का प्रयोग होगा। यह बेड है, दिस इज ए बेड। वह कॉलेज है, दैट इज ए कॉलेज। मेरे गांव में एक हॉस्पिटल है, देयर इज ए हॉस्पिटल इन माय विलेज। मेरे गांव में एक बाजार है, देखिए एरिया है, बाजार कहाँ है, मेरे गांव में। देयर इज ए मार्केट इन माय विलेज। तो हमने इस पॉइंट में क्या देखा, स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, टेम्पल, ये जितने भी नाउन हैं इनके साथ ए एंड द का आना किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। तो 3 सिचुएशन आए, एक जगह द का प्रयोग, एक जगह नो आर्टिकल और एक जगह ए। तो द का प्रयोग कहाँ हुआ, सेकेंडरी पर्पस डिस्क्रिप्शन, जब हम डिस्क्राइब करेंगे और सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज करेंगे। आर्टिकल कहाँ पे नहीं आया, तो जब इसका प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए हो। आई गो टू अ स्कूल डेली, देखिए नो आर्टिकल। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट मोनाली, मैं मोनाली से मिलने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, देखिए सेकेंडरी पर्पस, तो द आ गया। द पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, प्राइमरी पर्पस है, इन हॉस्पिटल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा। द हॉस्पिटल इज वेरी ओल्ड, देखिए हॉस्पिटल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे द आ गया। सिचुएशन थर्ड क्या है, परिचय करवाइए, एन लाइए। दिस इज एन ओल्ड हॉस्पिटल, दैट इज ए न्यू हॉस्पिटल। सिचुएशनल यूजेज ऑफ ए एंड द के सेकंड रूल के लिए आप तैयार हो जाइए, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए। आइए सेकंड रूल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड रूल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई पोस्ट हो, डॉक्टर, पीएम, सीएम, कोई पोस्ट या प्रोफेशन हो, डॉक्टर भी आ जाएंगे, फार्मर, बेगर, पोस्ट, प्रोफेशन जो किसी वर्क से जुड़ा हुआ है, क्या उनके साथ ए एंड द आर्टिकल आएगा? आंसर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जी हाँ, एक बार फिर सिचुएशन तय करेगा कि जो प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर, फार्मर, पोस्ट है क्लर्क, टीचर, क्या इनके साथ ए एंड द आएगा? तो ए एंड द का आना ये किस पर निर्भर करता है, सिचुएशन पे। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में करते हैं। देखिए पोस्ट या प्रोफेशन 2 तरह के होते हैं। एक कॉमन पोस्ट, कॉमन पोस्ट करने का मतलब है कि वैसा पोस्ट जो किसी जगह पर एक से ज्यादा हो, मोर देन वन। अब किसी हॉस्पिटल में एक से अधिक डॉक्टर होते हैं, किसी गांव में एक से अधिक किसान होते हैं, किसी कॉलेज में एक से अधिक प्रोफेसर होते हैं। तो प्रोफेसर, डॉक्टर, फार्मर, ये कैसा पोस्ट हो गया, कॉमन पोस्ट। दूसरा पोस्ट होता है डिग्निटरी पोस्ट। डिग्निटरी पोस्ट का मतलब होता है वैसा पोस्ट जो किसी जगह पर एक हो और सिर्फ एक। किसी शहर में कितना डीएम, किसी देश में कितना पीएम, एक, तो पीएम, डीएम। किसी स्टेट में कितना सीएम, एक, तो ये पीएम, सीएम, डीएम, एक ऐसा पोस्ट है डिग्निटरी पोस्ट। तो हम इन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि इनके साथ ए एंड द यूज होगा कि नहीं। कॉमन पोस्ट, कॉमन पोस्ट के साथ ए एंड द का आना सिचुएशन पे निर्भर करता है। सिचुएशन नंबर 1, यदि कॉमन पोस्ट अपनी संख्या में एक हो, जी हाँ एक, डॉक्टर, टीचर, फार्मर, लीडर एक हो और उसका यदि परिचय करवा रहे हैं, उसका संख्या बता रहे हैं, उसका एरिया बता रहे हैं, एयरलाइन, दिस इज ए डॉक्टर, दैट इज ए प्रोफेसर, दिस इज ए लीडर। तो इंट्रोडक्शन के लिए, एरिया बताने के लिए, मेंबर बताने के लिए, मेंबरशिप, एयरलाइन, मैं अनुग्रह कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिक्षक हूं। आई एम ए टीचर ऑफ अनुग्रह कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मिस्टर खन्ना
गया कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मेंबर बहुत सारे हैं, उसमें से मिस्टर खन्ना भी हैं। मिस्टर खन्ना इज ए प्रोफेसर ऑफ गया कॉलेज। मेरे गांव में एक किसान है, देयर इज ए फार्मर इन माई विलेज। तो देखिए मैंने ए यूज किया, क्यों? क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, मेंबर की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यदि कॉमन पोस्ट बहुवचन हो, यानी एक से ज्यादा हो, तो परिचय करवाने के लिए, मेंबर बताने के लिए, एरिया बताने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब डॉक्टर हैं, दीज आर डॉक्टर्स, देखिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग गया कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वी आर प्रोफेसर ऑफ गया कॉलेज। वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं, वे लोग मेरे गांव के किसान हैं, परिचय करवा रहे हैं, लेकिन बहुवचन है। दोज आर फार्मर्स ऑफ माई विलेज, परिचय करवा रहे हैं और बहुवचन है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, यदि कॉमन पोस्ट खास हो, खास, पर्टिकुलर, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द का प्रयोग करें। मैं अपने गांव के किसानों से ही प्यार करता हूं। देखिए खास किसान, आप किससे प्यार करते हो? तो अपने गांव के किसानों से ही। आई लव द फार्मर्स ऑफ माई विलेज, दी का प्रयोग किया मैंने। गया कॉलेज के प्रोफेसर लोग बहुत ईमानदार हैं। देखिए आप खास बता रहे हैं गया कॉलेज के, इसका मतलब अंगुरा कॉलेज के नहीं, मिर्जा गालिब कॉलेज के नहीं, पटना साइंस कॉलेज के नहीं, गया कॉलेज के, तो खास सर्टेन बना रहे हो। दी प्रोफेसर्स ऑफ गया कॉलेज आर वेरी ऑनेस्ट। तो जब भी कोई कॉमन पोस्ट, चाहे वो सिंगुलर हो, मतलब संख्या में एक हो, या बहुवचन हो, यदि वो खास हो, यदि उसको हम डिस्क्राइब करें, तो उनके साथ द का प्रयोग करें। डॉक्टर बीमार है, जल्दी से इनको एडमिट कीजिए। देखिए डॉक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये खास है, सब डॉक्टर नहीं, ये जिनको आपने देखा। खास का मतलब जिनको आपने देखा, जिनको तरफ इशारा किया, जिनको पॉइंट आउट किया। द डॉक्टर इज इल, गेट हिम एडमिटेड सून, जल्दी से उनको एडमिट करवाइए। किसान भूखा है, देखिए खास। द फार्मर इज हंग्री। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिग्निटरी पोस्ट। डिग्निटरी पोस्ट का मतलब वैसा पोस्ट जो किसी जगह पे उसकी संख्या कितना हो, एक। देखिए यदि डिग्निटरी पोस्ट का परिचय करवा रहे हैं, परिचय, ये प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये गया के डीएम हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, परिचय कराएं, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। नो आर्टिकल। दिस इज पीएम ऑफ इंडिया, दिस इज सीएम ऑफ बिहार, दिस इज डीएम ऑफ गया, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। हाँ, परिचय के अलावा आप इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करो। एरिया बताओगे तो एन लाना, और डिस्क्राइब करोगे तो द लाना। मेरे गांव में एक डीएम है, मेरे गांव में एरिया हो गया, देयर इज ए डीएम इन माय विलेज। डिस्क्राइब कीजिए, गया के डीएम बहुत ईमानदार है, द डीएम ऑफ गया इज वेरी ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, द पीएम इज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। द पीएम इज वर्किंग हार्ड। द सीएम इज कमिंग हियर, मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। ये है सिचुएशन जहां पर ए एन का आना हम पहले से डिटरमाइंड नहीं होते हैं, बल्कि सिचुएशन तय करता है। इसमें एक और सिचुएशन है,
कोई भी पोस्ट कुछ फ्रेज है जैसे कि पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोजीशन ऑफ, इसके बाद आ रहा हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द पोस्ट ऑफ ए डॉक्टर की डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर, द पोस्ट ऑफ डॉक्टर, दिस काइंड ऑफ टीचर, दैट काइंड ऑफ टीचर, द पोजीशन ऑफ सीएम, यानी किसी पोस्ट का प्रयोग यदि कुछ खास फ्रेज जैसे द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ, इसके बाद आ रहा हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिचुएशनल यूजेज में जो भी रूल्स है बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि ये कहीं पे एन लेगा, कहीं नहीं लेगा तो कहीं द, कहीं एन, इसलिए आप लोग को बहुत बारीकी से स्टडी करना है। जो रट्टा मारने वाला है नदी के नेम के साथ, पेपर के नेम के साथ, सिंपल किताब उठाओ, कलेक्शन करो कि किसके किसके नेम के साथ द आता है, उसको रट जाओ। बट यहाँ आपको सिचुएशन के अनुसार आपको एक्ट करना होगा। यू हैव टू एक्ट अपॉन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आई होप कि जो सेकंड पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा। यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और इलेबोरेट करूं और उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं। थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, नोट डाउन। आइए सिचुएशनल यूजेज ऑफ ए एंड द के थर्ड रूल नंबर 3, आर्टिकल्स विथ काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड द का प्रयोग होता है कि नहीं। तो पहले जानने की कोशिश कीजिए काउंटेबल नाउन है क्या। वैसा नाउन जिसकी संख्या होता है, वैसा नाउन जिसकी संख्या होता है। संख्या या तो सिंगुलर हो सकता है, संख्या प्लूरल हो सकता है, सर्टेन हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, इनडिफरेंट हो सकता है। तो जिसकी संख्या हो 1 2 3 4 5, जिसकी संख्या उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। कोई भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है, ये तय करना है कि इसके साथ आर्टिकल आएगा कि नहीं। काउंटेबल नाउन का कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, पेन, बुक, रूम, पार्क, रोड, चेयर, बुक, मोबाइल सेट, टेलीविजन, ये सब जितने भी हैं काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या होती है। एक है तो टेबल, एक से ज्यादा है टेबल्स, एक है पेन, एक से ज्यादा है पेन्स, बुक, बुक्स, 1 टीवी सेट, 2 टीवी सेट्स, ये सब काउंटेबल नाउन है। तो आइए सिचुएशन नंबर 1, यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, जी हाँ संख्या में 1 हो, और उसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन परिचय एन लाइए, उसके एरिया की बात कीजिए, संख्या की बात कीजिए और संख्या में 1 हो तो एन लाइए। मेरे पास कलम है, देखिए एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास किताब है, अब एक ही किताब है, आई हैव ए बुक। भारत के पास परमाणु हथियार है, इंडिया हैज एन एटॉमिक वेपन। बिहार के पास एक नदी है, एक नदी की बात हो रही है, बिहार हैज ए रिवर। यह नदी है, दिस इज ए रिवर। यह गांव है, दिस इज ए विलेज। यह शहर है, वह शहर है, दैट इज ए टाउन। तो क्या हम देख रहे हैं कि जहां परिचय करवा रहे हैं, जहां एरिया बता रहे हैं, ए। यदि बहुवचन नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो लेकिन बहुवचन हो और परिचय करवा रहे हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करो। डोंट यूज ए एंड द। ये सब छात्र हैं,
दीज आर स्टूडेंट्स, ये सब नदियां हैं। दीज आर रिवर्स, ये सब किताबें हैं। दीज आर बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। आई हैव बुक्स, मेरे पास दोस्त लोग हैं। आई हैव फ्रेंड्स, बहुवचन में नहीं लाएंगे। सिचुएशन नंबर 3, यदि काउंटेबल नाउन खास हो, स्पेशल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलम जो मेरे हाथ में है नया है, वही कलम ने जो मेरे हाथ में है स्पेशल हो गया। द पेन विच इज इन माई हैंड इज न्यू, लड़का जो दरवाजे पे खड़ा है मेरा भाई है, खास वही लड़का जो दरवाजे पे है। The boy who is standing at the gate, at the door is my brother. गया के छात्र लोग, देखिए खास हो गया। The students of गया, बिहार की नदियां, सभी नदियां, खास है, झारखंड की नहीं बिहार की। all the rivers of बिहार, तो खास रहने पे द, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। खास नहीं हो तो सिचुएशन तय करेगा कि एन आएगा कि द। एन कहां पे? सिंगुलर के साथ, एरिया बताने के लिए, इंट्रोडक्शन बताने के लिए। बहुवचन के साथ नो आर्टिकल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बाजार से एक कलम खरीदा, देखिए संख्या की बात हो रही है। I bought a pen from market. A pen, अब इसको खास नहीं, मैंने बाजार से वही कलम खरीदा जो मेड इन जापान था। खास, मेड इन चाइना नहीं, जापान। I bought the pen made in जापान from market, देखिए खास हो। मैं लड़कों को जानता हूं, बहुत सारे लड़के, बहुवचन है, खास नहीं है। आई नो बॉयज, मैं बच्चों से प्यार करता हूं, बहुवचन है, नहीं ना। आई लव चिल्ड्रन, सिंगुलर रहता तो एन लाते, मैं बच्चा से प्यार करता हूं। आई लव ए चाइल्ड, मैं किसान की मदद करता हूं। आई हेल्प ए फार्मर, मैं किसानों की मदद करता हूं, बहुवचन है, नो आर्टिकल। आई हेल्प फार्मर्स, अब खास बनाइए, मैं बिहार के किसानों की मदद करता हूं। आई हेल्प द फार्मर्स ऑफ बिहार, देखिए खास हो गया। तो आर्टिकल का यूज होना एक बहुत ही टिपिकल पॉइंट होता है, खास करके जब वो सिचुएशनल हो। ये रूल नंबर 3 को आप लोग नोट डाउन करें। नेक्स्ट रूल नंबर 4, देखिए ए एंड द के यूज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें अक्सर हम लोग गलती करते हैं। आज उसी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल्स विद एडजेक्टिव, देखिए क्या एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आएगा? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी हो या नेगेटिव क्वालिटी हो, जो किसी की तारीफ करे, किसी का अच्छाई बताए, बुराई बताए, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। लाल, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, रिच, टॉल, ये सब एडजेक्टिव है। सवाल है कि क्या एडजेक्टिव के साथ ए एंड द आएगा? तो आइए चर्चा करते हैं। एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी ए एंड द का प्रयोग नहीं करो। सिर्फ एडजेक्टिव हो तो मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट से पहले ए एंड द नहीं आएगा। कई लोग से यदि आप पूछो कि ऑनेस्ट के साथ क्या आएगा तो तुरंत जवाब देते हैं ऑनेस्ट ओ एन। जी नहीं, बिल्कुल गलत। ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए सिर्फ एडजेक्टिव है, उसके साथ नो आर्टिकल। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट,
मैं मोटा हूँ, आई एम फैट। इंडिया, भारत जो है अमीर है, इंडिया इज रिच। माय फ्रेंड राकेश लंबे हैं, माय फ्रेंड राकेश इज टॉल। देखिए आर्टिकल का प्रयोग मैंने नहीं किया। लेकिन यदि उस एडजेक्टिव के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लाओगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एसीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप एन लाओगे। जैसे यह ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का, देखिए एक लड़का, दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय। यह पुराना शहर है, पुराना एडजेक्टिव हो गया, शहर सिंगुलर नाउन है, दिस इज एन ओल्ड सिटी। तो किसी एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन लाएंगे तो क्या लाएंगे, एन। यदि किसी एडजेक्टिव के साथ पीसीएन आ रहा है, पीसीएन का मतलब बहुवचन, पीसीएन बहुवचन, प्लूरल नाउन आ रहा है, तो देखिए नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। जैसे ईमानदार लड़के, अब आर्टिकल नहीं आएगा, ऑनेस्ट बॉयज, लंबी लड़कियां, टॉल गर्ल्स, देखिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं आएगा, नहीं लाएंगे, बहुवचन के साथ नहीं लाएंगे। यदि कोई एडजेक्टिव बहुवचन नाउन के साथ है, नो आर्टिकल, सिंगुलर नाउन के साथ है, काउंटेबल नाउन के साथ है, एन, सिर्फ अकेले सिर्फ एडजेक्टिव आए, नो आर्टिकल। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग लोग के अर्थ में हो, नाउन के रूप में, कोई एडजेक्टिव नाउन बन जाए, होता है, वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ना है कि किसी वर्ड को फॉर्म करो, वर्ब से नाउन बनाओ, नाउन से वर्ब बनाओ। तो उसी तरह से एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए हम एडजेक्टिव के साथ क्या लाएंगे, द। इसका मीनिंग होगा लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द कंट्री अंधे लोग। एक कहानी भी है, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, द ब्लाइंड अंधे लोगों की दुनिया, लंबे लोग द टॉल, गोरे लोग द वाइट, अंग्रेज को कहा जाता है, काले लोग द ब्लैक, इंडियन को और साउथ अफ्रीकन को कहा जाता है, मोटे लोग द फैट। तो उस सेंस में, उस अर्थ में एडजेक्टिव के साथ द लाएंगे, और वहां पे वो एडजेक्टिव नहीं रह पाता है, क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। यदि कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा, टॉल टॉलर, फैट फैटर, रिच रिचर, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यदि देन का प्रयोग किया हुआ हो, टॉलर देन, फैटर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि देन का प्रयोग नहीं किया हुआ हो, सिर्फ टॉलर हो, देन नहीं हो, सिर्फ मोर ब्यूटीफुल हो, देन नहीं हो, हायर, हाई का हायर, कूल का कूलर, देन नहीं हो, तो द का प्रयोग कीजिए। जैसे आई एम द टॉलर ऑफ दीज टू बॉयज, द हायर वी गो द कूलर वी फील, द सूनर यू कम द मोर यू गेट। सुनर, सुन का सुनर, मच का मोर, मोर के बाद तो देन नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, द सूनर यू कम द मोर यू गेट, कहीं देन आया नहीं, तो कंपैरेटिव बिना देन के आए तो द लेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री। कई बार लोग सुपरलेटिव का नाम सुनते ही द मुहर लगाते हैं, द, जरा ठहरिए, पहले से ही द मत लाइए, सिचुएशन तय करेगा। यदि सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ हो तो क्या उसके साथ द का प्रयोग होगा, जी होगा भी, नहीं भी होगा, सिचुएशन तय करेगा। मान लिया जाए ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम पता करेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री कोई किसी का गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, कि किसी का एक्शन बता रहा है। यदि ये किसी का क्वालिटी बता रहा है तो द का प्रयोग, द का प्रयोग। और यदि ये किसी का एक्शन बता रहा है, एक्शन मतलब कोई काम, तो नो आर्टिकल। मैं भारत का सबसे लंबा आदमी हूं,
सबसे लंबा आदमी हूं। गुण बता रहा है, आई एम द टॉलेस्ट मैन इन इंडिया। मैं गया का सबसे मोटा आदमी हूं। आई एम द फैटेस्ट मैन इन गया। गुण बता रहा है। लेकिन यदि मैं बोलूं मैं गया में सबसे तेज दौड़ता हूं, दौड़ना क्या हो गया? एक्शन हो गया, वहां पे नो आर्टिकल। आई रन फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। आई रन फास्टेस्ट ऑफ ऑल इन गया। अब द फास्टेस्ट नहीं। आप बहुत खूबसूरती से, आप बहुत खूबसूरती से लिखते हो। यू राइट, आप सबसे खूबसूरती से लिखते हो। यू राइट मोस्ट ब्यूटीफुल्ली। अब देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव तो है, एसजी सुपरलेटिव डिग्री तो है, बट ये एक्शन बता रहा है, एक्शन। सुपरलेटिव डिग्री शोइंग एक्शन, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लाए। बट सुपरलेटिव डिग्री शोइंग क्वालिटी, द। मैं इस घर को सबसे खूबसूरती से सजाऊंगा। आई विल डेकोरेट दिस हाउस मोस्ट ब्यूटीफुल्ली, द मोस्ट नहीं। लेकिन यदि मैं बोलूं यह घर सबसे खूबसूरत है गया में, दिस हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल इन गया। तो डियर्स, इस सिचुएशनल यूजेज ऑफ ए एंड द यहीं पे खत्म नहीं होता है। हम इस पे एक और वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन ये जो 1 to 4 रूल्स मैंने बताए, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है और सब ब्रेन टीचर है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप इसको अच्छा से स्टडी कीजिए, थॉरली स्टडी कीजिए। और आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। यदि नहीं हो पाता हूं तो मैं और मेहनत करूंगा, आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा मेहनत करता है। आप मेहनत करते हैं समझने में ज्यादा कि मैं समझाने में ज्यादा मेहनत करता हूं। लेट्स हैव हेल्दी कंपटीशन। समझना आपको है, समझाना मुझे है। कभी भी हम कंपटीशन में आए, कंपटीशन में उतरे तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कौन बेहतर करता है। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो।